इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु को जब एक पर रखा जाता है तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, सी पर रखा जाता है तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, और अनंत पर रखा जाता है तो कहाँ बनता है। सी और एफ यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस एफ के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। एकदम आसान तरीका से सीखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आपको कभी भूल के चाह करके भी नहीं भूल पाइएगा, समझ जाओ। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। फिर आपको इसमें याद रखनी पड़ती है 5 तक केवल गिनती, 1 2 3 4 5, ठीक ना। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति यानी कि अवतल दर्पण के 5 गो लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 5 लड़के हैं। ए भैया, सबसे बड़ा है ना, हाई सबसे क्या होगा? सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा। कोई दिक्कत? ए भैया, ई का कहलाएगा? हो छोटा कहलाएगा, एकदम पक्का है। और ये क्या कहलाएगा? बराबर। ना छोटका ना बड़का। बात सही है? बात सही है। यानी जरा के मझिला कह जाला ना हो, ना छोटक, ना सबसे छोटका है ना सबसे बड़का है, ना छोटका है ना बड़का है, ये बराबर है यानी कि मझिला है। बात सही है। ई का होगा? हो ये बड़ा होगा। हाई सबसे बड़ा। पक्का, कोई डाउट नहीं है। सबसे बड़ा ना। अब देखो बालक, सबसे छोटका सबसे बड़का के पास जाएगा, छोटका बड़का के पास जाएगा, बराबर बराबरी के पास रह जाएगा। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं। एक के मतलब एफ, एक के मतलब एफ, दो के मतलब सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, 3 के मतलब सी यानी वक्रता केंद्र, एम या 4 के मतलब सी और अनंत के बीच। समझ में आ रही है कि ना आ रही है? 5 के मतलब अनंत। समझ गए? कोई डाउट है? नो डाउट। अब देखो बालक, जब एक पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा। हम लोग कैसा देखते हैं? उल्टा। पक्का याद है? चलो भाई, हम लोग एक बार सीधा लिख दिए, एक बार उल्टा गिनती लिखेंगे। 1 2 3 4 5। ए भैया, 1 के मतलब एफ, 2 के मतलब सी और एफ के बीच, 3 के मतलब सी, 4 के मतलब कौन सी हो? सी और अनंत के, अब 5 के मतलब अनंत। पक्का। अब देखो बालक, जरा ध्यान से देखना और समझ में आ जाएगी। ए भैया, सबसे छोटका तो सबसे बड़ा। और याद रखना बालक, सिर्फ और सिर्फ एक बार अवतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है, बाकी समय में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। अब देखो, जैसे ही ये ध्रुव P है यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे ही अवतल दर्पण में वस्तु को P और F के बीच यानी कि मुख्य फोकस F और दर्पण ध्रुव P के बीच रखा जाता है, यानी कि यहां से यहां तक कहीं वस्तु को रखिएगा ना तो दर्पण के, अवतल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक और क्या होगा? अरे काल्पनिक और सीधा होगा। वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक और सीधा होगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। लेकिन बाकी सभी समय एफ से, जितना भी एफ से लेकर के इतना जहां कहीं भी रख दीजिए, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, अब आपको समझ में आना है क्या? जब हम अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एफ पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है यानी अनंत पर बनता है। कहां पर बनता है? अनंत पर। जो अनंत के मतलब कौन चीज? 5 के मतलब का सबसे बड़ा। जब वस्तु को एफ पर रखा जाता है तो अनंत पर बनता है, जो वस्तु से बहुत बड़ा होता है। समझ में आ रही है? जो बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से बहुत बड़ा होता है और वास्तविक और उल्टा होता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो, जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखी जाती है, यानी कि 2 पर रखा जाएगा तो 4 पर बनेगा ना। जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब सी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, जो वस्तु से बड़ा होता है। 4 का मतलब कौन सी? जो वस्तु से क्या होता है? बड़ा होता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो बालक, जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब सी पर बनता है और 3 पर बनता है ना। यानी कि 3 का मतलब कौन सी? बराबर। क्या होता है? यानी जब वस्तु को अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है यानी सी पर रखा जाता है
तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वस्तु के बराबर होता है और वक्रता केंद्र C पर ही बनता है। अब देखो बालक, अगला, जब वस्तु को वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच रखी जाती है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, ए भैया याद रख लो ना, 1 पर रखोगे 5 पर बनेगा, 5 पर रखोगे 1 पर बनेगा, C और F के बीच रखोगे C और अनंत के बीच बनेगा, C और अनंत के बीच रखोगे C और F के बीच बनेगा। अब या C पर रखोगे C पर ही बनेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो बस याद रखना है कौन बड़का है कौन छोटका है, कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अब देखो बालक, अब जब वस्तु को जब 4 परत यानी कि C और अनंत के बीच रखते हैं तो वस्तु के प्रतिबिंब 2 पर यानी कि बड़ा बनता है ना, छोटा बनता है बोतलो बड़ा। 4 के मतलब होता है अब बड़ा है तो छोटा के पास जाएगा, यानी कि छोटा बनेगा वस्तु से प्रतिबिंब जो होगा, और C और F के बीच बनेगा, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस F के बीच बनेगा। यहाँ पे छोटा F नहीं रहेगा, बड़ा F रहेगा, गलती से लिखा गया है, ठीक ना। चलो भाई अब आगे समझते हैं। और जब वस्तु को अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है मुख्य फोकस F पर बनता है, जो बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? अब बालक देखो, ये लेंस में पूछे तो भी यही बताना है कि लेंस में अगर पूछ दे, किसी लेंस में किसी दर्पण में पूछ दे आपसे, ठीक, वास्तविक उल्टा ये सब कहना मतलब अलग होता है, ठीक ना। क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनता है। समतल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। समझ गए? अब देखो, उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस जो होता है उसमें काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। तो लेंस हो या दर्पण हो, अगर पूछ दे उसमें कि अगर हम वस्तु को F पर रखेंगे, कोई भी लेंस कोई भी दर्पण हो, वस्तु को F पर रखेंगे, प्रतिबिंब कहां बनेगा बता देना, अनंत पर बनेगा। यानी 1 पर रखेंगे 5 पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जब वस्तु को कहेगा C और F के बीच रखेंगे तो कहेंगे C और अनंत के बीच बनेगा, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कोई भी दर्पण हो, वास्तविक और उल्टा कहना होगा, माने वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा ये आपको समझना पड़ेगा कि दर्पण कौन है या फिर लेंस कौन सा है, ठीक है। अगर लेंस अगर अवतल होगा तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ रही है? बड़ा छोटा आपको उसमें देख करके बताना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब बनाने आएगी? भूलिएगा कि नहीं भूलिएगा? भूल जाइएगा। चलिए हम आप लोगों से पूछेंगे और आप लोग बताइएगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक ना। कि जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को मुख्य फोकस F पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पक्का? जब C और F के बीच रखा जाएगा तो C और पक्का? जब वस्तु को F पर रखा जाएगा तो C पर रखा जाएगा तो C और F पर रखा जाएगा तो C और जब वस्तु को C और अनंत के बीच रखा जाएगा तो C और F के पक्का। अब बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? कितना छोटा? खाली छोटा होगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब बता दीजिएगा हमको कि वस्तु को जब अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? F पर। कन्फर्म है? कन्फर्म है? वास्तविक के उल्टा? अरे वास्तविक उल्टा दोनों बनेगा भाई, काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है। जब वस्तु को यानी कि C और F के बीच, C और अनंत के बीच रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? C और F के कैसा होगा? अब काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, सब बताइए। वास्तविक और अब वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। और जब F पर रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब कैसा होगा? वस्तु से बहुत बड़ा होगा ना, वास्तविक और